बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसे इन शॉर्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इस चैप्टर के आगाज़ में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, हमारे जो रियल नंबर्स हैं, उनसे मुख्तलिफ होते हैं। तो पहले तो हम उसकी बनावट सीख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से हमारे जो बाकी नंबर्स हैं जो आज तक हम पढ़ते आए हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ हैं, और फिर आगे हम मज़ीद उसके कुछ बेसिक्स जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर हेडिंग भी आप देख रहे हैं, यही है कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होती है कि अ नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनका स्ट्रक्चर a प्लस आयोटा b होगा, या वो नंबर्स जो इस फॉर्मेट के होंगे, वो नंबर जो इस फॉर्म के होंगे, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हर वो नंबर जिसका स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से नजर आएगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इट्स मीन कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फिजिकली अगर हम देखें तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या जस्ट रियल पार्ट भी कहते हैं। इसी तरह ये जो प्लस के बाद हमें नजर आ रहा है आयोटा बी, उसमें ये जो बी है ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर ये आयोटा किस लिए है? तो याद रखिएगा ये आयोटा सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए, यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसमें a जो है वो रियल पार्ट हो गया और b इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये आयोटा यहाँ मौजूद है, इसीलिए इसी की मदद से ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो जिस पार्ट के साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिस पार्ट के साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो z से किया जाता है, और जनरल फॉर्म आपके सामने एक दफा मैं दोबारा लिख रहा हूँ a प्लस आयोटा b। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और मजीद फिर हम उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस पार्ट के साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब एग्जांपल नंबर 1 में 4 जो है वो रियल पार्ट है और 3 इमेजिनरी पार्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 के साथ आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट जो है वो 2 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास -3 हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 में 4 के साथ आयोटा नहीं है तो 4 रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट 6 हो गया। 2 - 9 आयोटा में रियल पार्ट जो है वो 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट -9। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में जितने भी होंगे बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो ये कुछ बेसिक्स थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए जी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक बात और इसमें मैं करता चलूं। मैंने आपको कहा कि वो नंबर्स जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं वो बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, और उनको लिखने का तरीका आपके सामने a प्लस आयोटा भी। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और वह है ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का तरीका ये होता है कि हमेशा जो है वो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखा जाता है और फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। तो
तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास कहलाता है x और y का कॉम्बिनेशन, आप जानते हो ऑलरेडी। तो इसमें जो x होगा उसकी जगह रियल पार्ट लिखा जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आ जाएगा a, और इसी तरह y की जगह पर जो है वो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा सिर्फ पहचान के लिए, ये सिर्फ बताता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो इस वक्त इमेजिनरी पार्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका रिस्पॉन्ड ये होगा कि बी इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। मसलन ये मैं 3 to 4 एग्जांपल्स कंसीडर करता हूँ। लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल है ऑर्डर पेयर में हम लिखने जा रहे हैं, तो क्या होगा प्रोसीजर कि पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखेंगे जो इस वक्त नजर आ रहा है 4 है, फिर कॉमा लगाया जाएगा क्योंकि ऑर्डर पेयर में x और y के दरमियान हमेशा कॉमा होता है, और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जो इस वक्त 3 है। तो एक दफा फिर केयरफुली सुन लीजिए कि 3 आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 3 है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो पहले रियल पार्ट लिखा जाएगा जो कि इस वक्त नजर आ रहा है 2 है, और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा, तो वो 3 नहीं होगा, साथ ये साइन भी कंसीडर करेंगे यानी -3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 2 - 3। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो हम चूंकि आयोटा नहीं लिखते हैं, तो इसलिए ये रूल तय कर लिया गया है कि हमेशा पहले रियल पार्ट लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर में और बाद में इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पहले रियल पार्ट लिखते हैं तो 4, उसके बाद कॉमा और फिर रियल इमेजिनरी पार्ट 6, और ये लास्ट एग्जांपल क्या होनी चाहिए, पहले रियल पार्ट लिखेंगे 2, कॉमा लगाएंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट -9। तो ये दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो आयोटा की फॉर्म में तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हमें पता है, आयोटा खुद बता रहा है कि कौन सा इमेजिनरी पार्ट है और कौन सा रियल पार्ट है। लेकिन ऑर्डर पेयर में चूंकि रूल ये है कि हमेशा पहले रियल पार्ट लिखते हैं और बाद में इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो जो हमेशा होगा पहला वाला वो रियल पार्ट होगा और बाद वाला इमेजिनरी पार्ट होगा। नोट डाउन कीजिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मुतालिक जो है वो कुछ मजीद बातें जो है वो सीखेंगे। इससे पहले जो हमने सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो उसमें भी 2 तरीके हमने सीख लिए, आयोटा की फॉर्म में भी लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, और जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मुतालिक मजीद कुछ चीज़ें जो है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने जा रहे हैं कि कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इन 2 बातों के जवाब आपको मैं दे देता हूँ कि कॉन्जुगेट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आते हैं और बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सुन लीजिए कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इमेजिनरी पार्ट की साइन को तब्दील कर देते हो, यानी जस्ट चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। जैसे a प्लस आयोटा बी है तो इसे आप लिखते हैं a माइनस आयोटा बी, तो समझे आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑलरेडी आपको a माइनस आयोटा बी गिवन होगा तो आप ये इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होनी है, माइनस है इसको प्लस कर दें तो आपको इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो याद रहे इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए इसी लेटर z के ऊपर आप एक बार लगा देते हैं तो ये इसके कॉन्जुगेट का सिंबल जो है बन जाता है। तो यहाँ पे चंद एग्जांपल्स हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, कॉन्जुगेट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इमेजिनरी पार्ट की साइन सिर्फ तब्दील करनी है, तो इस वक्त आपको 4 और 3 के बिटवीन प्लस नजर आ रहा है तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा 4 - 3 आयोटा। एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे आपको 2 - 3 आयोटा दरमियान में माइनस की साइन नजर आ रही है, इसको आप प्लस कर देंगे तो आपको इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 में यहाँ बीच में एक बार फिर प्लस की साइन है, इसको तब्दील करते हैं तो 4 - 6 आयोटा यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में दे दिया गया, तो ऑर्डर पेयर में तो हमें पता है कि बाद वाला ही जो होता है वो हमेशा
इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसकी साइन चेंज करनी होगी। आंसर उसी तरह से लिखेंगे, सबसे पहले 2 आएगा, कॉमा आएगा, क्योंकि रियल पार्ट तो एज इट इज रहता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन बदलती है। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन यहाँ पर इस वक्त हम बदल लेते हैं, -7 लिखा है, 7 लिख देते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसके जो है इमेजिनरी पार्ट की साइन को तब्दील कर देते हो, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, आपको उसके कॉन्जुगेट्स मिल जाएंगे।